हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे AMRS का, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल कितना मोटा होता है, मतलब स्थल मंडल की मोटाई क्या होती है। तो ऑप्शन है 5 to 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। बी कह रहा है कि 10 से 200 किलोमीटर। सी ऑप्शन कह रहा है कि 25 से 45 किलोमीटर। और डी है 10 से 25 किलोमीटर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। जो स्थल मंडल होता है वो 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होता है, मतलब इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है। स्थल मंडल क्या होता है, ये पृथ्वी के जो क्रस्ट और मेंटल भाग होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रस्ट और ये मेंटल, तो इनके जो ऊपरी भाग होता है ये स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, स्थल जमीन, ये इसे स्थल मंडल कहते हैं। ये जो ऊपर का भाग है ये स्थल मंडल कहलाता है। और ये पृथ्वी का बाहरी भाग और सबसे ठोस भाग भी होता है। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि हम GNP से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। यदि हम GNP से मूल्यह्रास को घटाते हैं, देखते हैं। इफ़ वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम GNP द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड। जो उससे प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP या सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है पर्सनल इनकम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो GNP माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, NNP प्राप्त होता है। ये क्या होता है कि ये जो भी भारत के कोई भी नागरिक या विदेश में रह रहा है और वहाँ से वो जो वार्षिक उसका उत्पादन है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए तो उसको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फाइबर। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन है लिनेन, रेयॉन, जूट या कपास। तो इनमें सही ऑप्शन होगा रेयॉन। रेयॉन जो होता है ये अर्ध कृत्रिम रेशा भी इसको कहते हैं। ये पूर्ण रूप से ना तो प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है, ये अर्ध कृत्रिम रेशा है, क्योंकि ये किसी प्राकृतिक रेशे को लेकर ही कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसे कपड़ा उद्योग में रेयान को यूज भी करते हैं और कृत्रिम रेशा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रेयान। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है आयरन, लोहा। ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। सी है डायमंड, हीरा। डी है गोल्ड। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है, यहाँ पर CaCO3 यानी चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर, इसको रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे किसने जब्त कर सूर्य पीठिका से भर दिया था। तो 11वीं शताब्दी के हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चोल राजा प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण किया और इसको किसने सूर्य पीठिका से भर दिया। तो ऑप्शन है पाल्स, वाकाटक, कलिंगा या फिर चालुक्याज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। ये दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनमें सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है चोल राजा का, चोल वंश। ये इनका चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र फर्स्ट। जो राजेंद्र फर्स्ट था इसका शासनकाल ये 1014 से 1044 ईस्वी तक चला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। अगला क्वेश्चन है कि ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है। तो ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ, तो इसका नाम क्या रखा गया। ऑप्शन है
क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का ताज। ऑप्शन बी है वीविंग अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य का ताना बाना। सी कह रहा है यूनाइटेड इंडिया और डी कह रहा है शेयर्ड प्लैनेट। तो इसका सही ऑप्शन ए है अतुल्य भारत का ताज। ये जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ये भागीदारी की पहल शुरू की। राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 4, बी है 5, सी ऑप्शन है 5, बी कह रहा है 3 और डी कह रहा है 2। तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका डी। इसके कौन कौन से 2 प्रकार हैं। एक है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज। तो इसका सही ऑप्शन है इसके रॉक, सैल, बी ऑप्शन है फॉसिल यानी जीवाश्म, सी है गार्बेज और डी है स्टोन। तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को क्या कहेंगे। इसको कहते हैं शैल या रॉक। खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक पिंड होते हैं शैल ज़्यादातर सभी चट्टानों में मिलते हैं, जैसे भूपटल, ग्रेनाइट की चट्टानें, बालू का पत्थर आदि सभी जगह पर ये प्राकृतिक पिंड होते हैं जिनको शैल के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र संतूर से है। तो ऑप्शन है कौन से पूछ रहा कौन से संतूर वादक हैं। तो ए है ऑप्शन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बी ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, सी ऑप्शन है पंडित रविशंकर प्रसाद और डी है पंडित जसराज। तो ये 4 शास्त्रीय कलाकार हैं। तो इनमें पूछ रहा कौन से संतूर वादक हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शिव कुमार शर्मा। अब इनमें से जो ये हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये कौन है, ये हैं बांसुरी वादक। ये रविशंकर प्रसाद ये सितार वादक हैं, ये सितार वादक। और पंडित जसराज ये शास्त्रीय गायक हैं। तो इस तरह हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा किस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, यह अमित शाह द्वारा किस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई। तो ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, झारखंड। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के लिए प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा शुरू की गई थी। तो ये थे आज के हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।